अब आते हैं हम प्रमाण पे। तो प्रमाण वो है जिससे कि सत्य जाना जाए, क्योंकि झूठ के चक्कर में तो हम कोई भी नहीं है। हम लोग सब सत्य ही ढूंढ रहे हैं प्रभु जी। रिश्ते में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, हर वस्तु में सच्चाई ढूंढ रहे हैं, सत्य ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सत्य मिल जाएगा तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, और झूठे रिश्तों का कोई पैर है ही नहीं। तो हम लोग सब सत्य ढूंढ रहे हैं। तो उस सत्य को, अब सत्य को 3 प्रमाण तो 10 किस्म के बताए गए हैं शास्त्रों में, परंतु 3 मुख्य हैं, बाकी 7 इसमें मिल जाते हैं। उसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम 3 जो मुख्य प्रमाण हैं उनको लेते हैं। पहला प्रमाण जिसको कि आप मुख्य मानते हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु इसमें तो गड़बड़ है। प्रत्यक्ष प्रमाण कई बार सही बैठता है और कई बार गलत बैठता है। उसका कारण, क्योंकि इस प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 कमियां हैं। तो पहली कमी क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण आप ले रहे हो वो किससे ले रहे हो? इंद्रियों से ले रहे हो, और ये इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। मेरी आंख खराब है, आप मेरी ऐनक उतार दो तो प्रभु जी मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण जो देखने वाला है वो तो सारा गड़बड़ हो गया प्रभु जी। अगर बिजली चली जाए तो फिर गड़बड़ हो गया। उसका मतलब ये इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। दूसरा गड़बड़ क्या है प्रभु जी? हम भ्रमित हैं, सोचते कुछ है और होता कुछ है। घर में जाइए, गिलास लीजिए, पानी में आधा भरिए, उसके अंदर पेंसिल डाल दीजिए, क्या लगेगी? टूटी हुई कि सीधी? टूटी हुई। पेंसिल टूटी हुई है क्या? नहीं, सीधी हो गई। भ्रमित है हम, सोचते कुछ है और होता कुछ है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और हम लोग क्या लेके चल रहे हैं अपने आप को? शरीर। सबसे बड़ा भ्रम। तीसरा, धोखा देना और धोखा खाने की आदत। कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं धोखा नहीं दे रहा। हम सबसे बड़ा धोखा तो अपने आप को देते हैं कि नहीं, इस भौतिक चीज से हमें सुख मिल जाएगा, और जीवन भर हम ट्राई करते रहे, आज तक मिला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मैं सर्विस में हूं इसलिए इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, तू बिजनेसमैन बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मुझे क्या बोला? बिजनेस के लिए प्रेरित कर दिया। और बिजनेसमैन अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है? यार सर्विस कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। धोखा दे रहे और धोखा खा रहे हैं। चौथा, अंग्रेजी में कहावत है टू आर इज ह्यूमन। गलतियां करना तो मनुष्य का स्वभाव है। अब ये 4 कमियां जब हमें हैं तो प्रत्यक्ष तो प्रभु जी गड़बड़ होगा नहीं होगा? बताइए। क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण, गलती करने की आदत, धोखा देना और धोखे खाने की प्रवृत्ति, और भ्रमित होना, क्या सही है और सही क्या गलत है जानना नहीं जानना, ये 4 चीजें। अब दूसरा प्रमाण बताया गया अनुमान। अनुमान कैसे लगाते हो? प्रत्यक्ष से। अनुमान भी कैसे लगाते हो? जब प्रत्यक्ष से प्रमाण प्राप्त करते हो कुछ, तब अनुमान लगाते हो, तो अनुमान भी गड़बड़ हो गया। बोलो प्रभु जी तो आपने सब गड़बड़ कर दिया। तीसरा बताया गया शब्द प्रमाण। क्या बताया गया? शब्द प्रमाण। शब्द 2 प्रकार के, एक मनुष्य के द्वारा जिसको कहते हैं पौरुष्य, और दूसरा कहते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य कौन है? भगवान। जो भगवान के मुख से आते हैं उनमें ये कोई कमी नहीं है। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनके शब्द भी पूर्ण है। इसलिए उनके शब्द अगर मानेंगे तो जीवन भी सही हो जाएगा, क्योंकि सही ज्ञान प्राप्त होगा। अभी आप जितनी भौतिक ज्ञान लेते हैं प्रभु जी, साइंस के अगर कोई विज्ञान का जो अभी पढ़ता भी हो, अभी भी पढ़ता हो, तो जानता है हर चौथे दिन विज्ञान जो कहती है उसको हर चौथे दिन रिजेक्ट कर देती है। हर चौथे दिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो विज्ञान के अंदर तो वो जानता है इस बात को कि जो आज एक्सेप्ट किया उसको चौथे दिन। मैं उदाहरण खुद का देता हूं प्रभु जी। मेरे पहले पेट में दर्द होता था, बच्चा था बचपन में, तो मुझे बरालगन बताई गई लेने के लिए, बरालगन लिया करो। और आज 10 साल पहले क्या बोल दिया प्रभु जी? बरालगन तो जहर है। मर गया मैं तो। डॉक्टर ने पता नहीं कितनी खिला दी मुझे, और आज बोल रहे हैं वो जहर है। हमारी कितनी दवाइयों के साथ ऐसा होता है प्रभु जी? होता ही नहीं होता? बताइए, कितनी दवाइयों के साथ ऐसा होता है। इसी तरीके से विज्ञान की थ्योरियां हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। थ्योरी का मतलब होता है जो अभी सिद्ध नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, थ्योरी का मतलब है अभी सिद्ध नहीं हुई। और विज्ञान 98% थ्योरी है। जो नियम है ना, लॉ जिसको कहते हैं, वो तो भौतिक है सिर्फ। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ये किसके द्वारा है? भगवान के द्वारा।
बाकी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है ये, हो सकता है वो। तो इसलिए शब्द प्रमाण अपौरुषेय, तो ये ध्यान रखिएगा, अपौरुषेय। तो हम जो बात करने जा रहे हैं गीता के ऊपर, वो किसके द्वारा बोली गई है? भगवान श्री कृष्ण। जब ये हर जगह जब कृष्ण भगवान बोले हैं तो क्या बोला गया? भगवान उवाच। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया प्रभु जी। इसी ज्ञान को लेने के तरीके में दो तरीके के पंथ बताए गए ज्ञान लेने के। एक को कहते हैं अवरोहा पंथ, एक को कहते हैं रोहा पंथ। अवरोहा पंथ का मतलब होता है कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा सब लोग मरते हैं, और मैंने मान लिया। ये तो हो गया अवरोहा पंथ। और रोहा पंथ क्या है? मेरे पिताजी ने कहा कि सब लोग मरते हैं, बोलते हैं मैं नहीं मानता, मैं तो सबको मरते हुए पहले देखूंगा तभी मानूंगा। पॉसिबल है? नहीं है। मैं सबों को मरता हुआ कभी देख ही नहीं सकता। उसका मतलब मैंने जीवन अंत हो गया, परंतु मैंने नहीं माना कि लोग सब मरते हैं। तो जब ही कहा गया है कि बेटर क्या है? अथॉरिटी, मतलब अधिकारी से ज्ञान ले लो, टेंशन खत्म। और भगवान से बड़ा कोई अधिकारी तो है ही नहीं। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये ज्ञान को कैसे लेंगे हम? अपने द्वारा। अब अंत करते हुए शास्त्र बताते हुए कि शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों को क्या कहते हैं? शास्त्र। शास्त्र आया है संस्कृत के एक शब्द से जिसका कहते हैं बीज शब्द, जिसको संस्कृत में कहा जाता है धातु शब्द, वो है शस। शस का मतलब शासन करना। क्या करना? शासन करना। इसी शस शब्द से आया क्षत्रिय, वो शासन करता है। शस्त्र शासन करने में सहायक है, और शास्त्र जो जीवन को शासन करने में सहायक है, उसको क्या कहते हैं? शास्त्र। समझ गए? शास्त्र का मतलब उसमें नियम है, क्या सही है और क्या गलत है। जहां नियम बोलूंगा कई लोग हिलने लग जाते हैं, और ज्यादातर युवा वर्ग तो बहुत ज्यादा हिलता है, बोलता है यार नियम की बात करने लग गए। ध्यान रखिएगा, नियम बांधता नहीं है, नियम स्वतंत्र करता है। अगर मुझे यहां से बड़ी चौपड़ जाना हो और ट्रैफिक के नियम नहीं हो तो क्या होगा प्रभु जी? पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंचूंगा। उसका मतलब नियम होने से मैं स्वतंत्र हो गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो आप क्या हुए? बंध गए। इसलिए नियम बांधते नहीं, नियम स्वतंत्र करते हैं। और शास्त्र हमें नियम बताते हैं जिससे कि हम आनंद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। इसलिए हमें शास्त्रों को समझना पड़ेगा। भगवान ने जो भी चीज समझाई है उसके बाद में उसके कुछ विश्लेषण भी किया है। ऐसा नहीं कर दिया ये कर दे, नहीं, उन्होंने उसका विश्लेषण भी किया है। क्यों करे ऐसा, ये बताया है। तो इसी के साथ